अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, हम डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस होगा कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी पे, अगर एफ ऑफ सी इज डिफाइंड हो, सेकेंडली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे, और थर्ड क्या है, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा अगर इन तीन प्रॉपर्टीज को अगर फुलफिल कर दे। पहली प्रॉपर्टी कि इस पॉइंट पे ये डिफाइंड होना चाहिए, इस पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और इसकी फर्स्ट और सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये इक्वल होनी चाहिए। मींस इनकी वैल्यूज जो सी आएंगी वो आपस में इक्वल हो, तो हम कहेंगे ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। C is any arbitrary number। ठीक हो गया, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन भी हम इसको बोलते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाए तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो सा है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बात क्लियर होगी। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि फंक्शन को हम किस तरह चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ये हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 1। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या ये इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। मींस x इज इक्वल टू सी, यानी कि सी आपका यहां पे 1 है। बात क्लियर होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूअस चेक करने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ सी इज डिफाइंड होना चाहिए। तो सी आपके पास क्या है, 1 है, तो हम एफ ऑफ सी की जगह क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ 1। तो देखिए हमने एफ ऑफ 1 डिफाइन कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो आपके पास क्या गिवन आता है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास 2 आंसर आता है कि आपका जो एफ ऑफ सी है वो डिफाइंड हो चुका है, कि एक आपको रियल नंबर दे रहा है, वो डिफाइंड हो गया। क्लियर होगी बात। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी चेक करते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं फंक्शन। तो डायरेक्ट लिमिट देखें, लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करने के बाद और ये हमें क्या आंसर देता है, ये भी हमें 2 आंसर दे रहा है। अब आप देखें फंक्शन डिफाइंड भी हो गया, फंक्शन पे लिमिट भी अप्लाई होगी, दोनों की वैल्यूज आ चुकी। और यहां से हमें क्या मिल रहा है कि दोनों की वैल्यू जो सी है वो इक्वल है। इक्वल होने की वजह से ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही है। इन दोनों वैल्यूज की वजह से हमारी थर्ड प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई। तो तीनों प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो चुकी हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। बात क्लियर होगी। तो अब हम क्या कहेंगे कि दोनों प्रॉपर्टी हमारी जो सी हैं थर्ड प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रही हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, और थर्ड प्रॉपर्टी हमारी यही थी कि डिफाइंड जो सा है लिमिट के इक्वल हो। तो हम कहेंगे कि वो वाला एफ ऑफ एक्स जो सा है उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। बात क्लियर होगी।
तो ये था हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए हमारे पास ये एक सिंपल कंप्लीट फंक्शन था, पीस वाइज फंक्शन नहीं था। अगर यहां पे हमें पीस वाइज फंक्शन दिया जाता तो तब हम क्या करते, तब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट का कॉन्सेप्ट था, उसको यूज करके हम इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करते। बात क्लियर होगी? ठीक हो गया? ये था क्राइटेरिया कि किस तरह हम किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस साबित कर सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर इन तीनों प्रॉपर्टी में से एक या दो, ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं वन और मोर प्रॉपर्टी फेल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन हमारे पास जो सा गिवन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखते हैं अगर ये डिफाइंड हो जाता और लिमिट इसकी इक्वल ना आती, लिमिट नहीं इक्वल आएगी तो थर्ड प्रॉपर्टी भी इसकी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। दो हो गई तो वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बात क्लियर होगी? ये फर्क है कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।